संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे नेम नित्य निरंतर गावे कामादिक भव हर जीव शूला संत सत गुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला। गुरु परमेश्वर पूजी मन तन लाए प्यारी सतगुरु दादा जी का सबसे दिन आधार। श्री गुरु पांचवी पातशाही की वाणी। मनुष्य मात्र के लिए पूजने योग्य इस दुनिया में कौन सी वस्तु है? किसी ने कह दिया कि परमेश्वर। बाबा परमेश्वर निर्गुण निराकार निरावयव बिन देखे के कैसे ध्यान। जब तक जिस वस्तु को आप कदापि देखे ही नहीं उसका ध्यान किस तरह से कर सकोगे? और परमात्मा जो है अनिर्वाच्य है, अगोचर है, मनोवांगतीतम है। उस वस्तु का ध्यान और उस वस्तु का चिंतन किस तरह से आप करोगे? अब जो है देवी देवतादिकों का, उनको भी आप प्रत्यक्ष में कभी देखा नहीं। शास्त्रों में उनकी महिमा वर्णन सुनी, अपना एक इष्ट धारण कर लिया। मेरा स्वामी जो है शंकर है, किसी ने कह दिया शिव है, किसी ने कह दिया हरि है, किसी ने कह दिया विठ्ठल है, किसी ने कुछ कह दिया, मगर ये केवल काल्पनिक है। शास्त्र का आधार लेके अपने हृदय में एक दो है देवता स्थापित कर लिया। वही मन जो है देव रूप धारण हुआ, वही मन उसका उपासक बन गया, मगर ये सत्य और यथार्थ नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि सबसे उत्तम और श्रेष्ठ और निर्मल गति को प्राप्त करने वाली शक्ति क्या है? तो गुरु। इसलिए आप फरमाते हैं कि गुरु परमेश्वर पूजिए। अब जो है गुरु के अंदर में भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि गुरु एक केवल मार्गदर्शक है, परमात्मा एक दूसरा है। इसमें भी गलती खाती है दुनिया, क्योंकि गुरु परमेश्वर रूप है। पहले गुरु को जब तक जो है अपने हृदय के अंदर में मालिक का रूप या परमेश्वर नहीं समझोगे, तब तक आपके हृदय में जो है परमेश्वर की भाव किस तरह से आएगी? गुरु एक और है और परमात्मा दूसरा है। ये द्वैत भाव लेके गुरु का भजन करोगे, आपके हृदय में भी द्वैत रहेगा। एक गुरु दूसरा है और परमेश्वर तीसरा है, ये रहेगी। इसलिए आप फरमाते हैं कि गुरु परमेश्वर पूजिए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ, मैं तो गुरु सेवा में लगा हूँ और नाम मिलके बहुत दिन हुआ, मैं उसी में अपना आयुष्य व्यतीत किया हूँ, कहते भी हैं। मगर उसके अंदर में दूसरी कड़ी क्या कहती? मन तन लाए प्यार है। तो गुरु की भक्ति करते समय में मन और तन ये दोनों एक करके अंदरूनी प्यार के साथ जो है गुरु का ध्यान कर, तब क्या होगा? अब हमारा जीवन ममकार के अधीन है, उसके आधार पर चल रहा है। मैं ऐसा करूंगा, मैं कैसा करूंगा, मैं उधर जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसके आधार पर ये जीवन है। फिर जो है इस तरह से मन और तन दोनों ही अर्पित करते हुए सच्चे प्यार के साथ तो गुरु की आराधना करेगा, फिर क्या होगा? सतगुरु दाता जी का सबसे नहीं। हाँ, सदगुरु जो है दाता है
और सारे जीवों का एक आधारभूत शक्ति है। अब हम मन और माया के आधार में हमारा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उस टाइम में क्या होगा, गुरु और नाम के आधार पर आपकी जीवन बनेगी। इस तरह जो है तो गुरु की भक्ति कर। जी सतगुरु बचन कमावने सच्चाई विचार। फिर कहते हैं कि कौन सा विचार, निर्मल विचार धारण करना चाहिए। बाकी वेद वेदांत है, शास्त्र है, पुराण है और दूसरे जो है व्याकरण है, उपनिषद हैं और ग्रंथ जो है बतेरे लिखे हुए हैं, इसका विचार करना चाहिए। बोले नहीं, सतगुरु वचन कमावने, जो सदगुरु सच्चा नाम का भेद दिए हैं, उस नाम स्मरण और नाम स्मरण के विचार और ध्यान में रहना ही सच्चा ये विचार, वही जो है मुख्य विचार। और बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब छाड़। अब जो है क्या कहते हैं कि इस तरह तो अपने हृदय में धारण करते हुए साधुओं के समागम में जा। साधु क्या कहते हैं कि भाई मैंने भी जो है ऐसा सेवा और नाम जप के उस मालक को पाया और आप भी पा लो। साधुओं के पास इसीलिए जाना है। बहुत से लोग इस रहस्य को न समझते हुए साधुओं के पास कोई धन मांगने को गया, कोई बच्चे मांगने को गया, कोई बड़ा ही मंत्री संतरी होने के लिए गया। ये तो जो है मांगना ही नहीं समझो, जाना। क्या राजा के पास जाके एक सुपारी मांगा तो क्या उसको मिला? कुछ भी नहीं। इसी तरह जो है सबका दाता रूपी जो है मालक या सदगुरु, उनके पास जाके क्या मांगे? उनका ही जो है नाम मांगे और उनको ही अपने हृदय में बैठने के लिए मांगे, दूसरा मांगे ही नहीं। दूसरे मांगता है तो ये शिष्य नहीं है। और सतगुरु बचन कमावने सच्चाई विचार। बिन साधु संगत रतिया माया मोह सब छाड़। इस तरह जो है हम अपने हृदय में धारण करके फिर साधुओं के समागम में जा। साधुओं का जो है ख्यालात पवित्र होते हैं, वो साधन में लवलीन रहते हैं। एक खरबूजा दूसरे खरबूजे को देख के रंग पकड़ता, इसी तरह एक साधुओं को देख के अपने अंदर में शायद कुछ दिखता भी न हो, फिर भी जो है वो आंखें बंद करके अपना ध्यानस्थ बैठ जाता। क्योंकि साधुओं के समागम में जाके सिनेमा का ख्याल तो नहीं रहता, वहां तो जाके उसी रूप में बनना पड़ता। धीरे धीरे कच्चे से पक्का हो जाता। जी मेरे साजन कर कर नाम समाए, मेरे साजन कर कर नाम समाए। कहते हैं कि ये मेरे प्रिय और भक्तजन तो अहोरात्र जो है उस मालक का नाम स्मरण कर, एक एक श्वास श्वास उस मालक के नाम को याद से न भूल। कबीर साहब जी क्या कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। एक एक श्वास जो अभी गया फिर वापस नहीं आएगा, क्या तीनों लोक भी दे देवे तो भी इसकी कीमत में कुछ भी नहीं। इसलिए आप फरमाते हैं कि एक एक श्वास तो मालिक का याद कर। जैसे माया मन रमे तैसे ही रमे राम। जिस तरह आपका चित्त वो जो है माया के सामग्री में व्यापक है, इसी तरह जो है उस नाम में व्यापक होना है। तो एक दिन में या 24 घंटे में 21,600 श्वास इस शरीर से खाली होते हैं। इस हिसाब से 1 मिनट में 15 श्वास पड़ गए। हम 15 श्वास किसी में लगाते हैं या 21,600 श्वास कहाँ जाते हैं, इसका कोई हिसाब नहीं। सारा ये झूठ तूफान माया ठगबाजी इसी में चले जाते हैं, मगर मालिक के अर्थ या मालिक के वास्ते एक श्वास भी नहीं देते। तो फिर मोक्ष कहाँ और कहाँ इसको सुख मिलना। जी मेरे साजन कर कर नाम समाए, मेरे साजन कर कर नाम समाए। साधु संगत मन वसे पूरन को विखार। तो क्या जब जो है आपका हृदय केवल शुद्ध और निर्मल साधनारूढ़ हो जाए
साधुओं के समागम में खुद दौड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं मेरे को टाइम हुआ। बाबा जहां कहीं सिनेमा में जाते हो, वहां सिनेमा जब तक पूरा नहीं होता तब तक आपका टाइम ही नहीं होता। सिनेमा ही टाइम करके छोड़ देवे तब आप भाग के आते हो। और साधुओं के समागम में जाए, मेरे को टाइम होता, जल्दी जाना है, तो बाबा जाओ, कौन ना कहता उसको जी। गुरु समरथ अपार गुरु भागी दर्शन हो। कहते हैं कि गुरु समर्थ, गुरु बेअंत और गुरु अपार। ऐसे जो है सदगुरु का दर्शन बड़े भाग्य हो तो दर्शन होता, नहीं तो नहीं। एक दर्शन का मतलब यही है कि एक अंदरूनी दर्शन हो। जो सौ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधार। अब जब तक जो है हमारी हृदय के अंधकार मिटाने के लिए केवल एक जो है गुरु पावरी है। जब तक अंदर गुरु प्रकाशित न हो तब तक जो है मन का प्रभाव दूर नहीं होता। मैं मेरी मिट नहीं सकती, उस मालिक के नाम के साथ इसका चित्त टच नहीं हो सकता। इसलिए स्वामी जी महाराज जी सिद्धांत देते हैं, राधा स्वामी, एक जन्म गुरु भक्ति कर, दूसरे जन्म में नाम, तीसरे में मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। पहले जो कुछ है सो गुरु भक्ति ही मुख्य है। गुरु और परमेश्वर ये चाहिए। नाम किसने दिया है? गुरु ने दिया है। तो फिर गुरु और नाम ये दो हुए तो ये दोनों एक ही हुए। गुरु कहो नाम कहो एक ही बात है, मालिक कहो एक ही बात। इसलिए आप जो है इस तरह से ध्यान धारण करो जैसा चकोर चंद्रमा का ध्यान करता, मन और चित्त दोनों ही ध्यानस्थ होकर गुरु का रूप हो जाता। इसलिए क्या कहते हैं, आप छोड़ गुरु माहे समाओ। आपा भाव जो है छोड़ के मैं मेरी को मिटा के अपने गुरु के अंदर में समा जाओ। आपके दृष्टि के आगे एक गुरु ही गुरु दिखे और कुछ भी न दिखे, इसका नाम गुरु भक्ति। जी गुरु समरथ अपार गुरु भागी दर्शन हो। गुरु अगोचर निर्मला गुरु देवड़ हो। गुरु पावर और शक्ति क्या? अगोचर, यानी मन बुद्धि से परे। और वो कैसा है? निर्मल है, प्रकाश रूप है। और गुरु जी बराबर, हाँ, गुरु से बड़ा दूसरा कोई है नहीं। एक जगह में कबीर साहब जी वर्णन करते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलहारी में आपने जिन्हें गोविंद दिया बताए। वो परमात्मा तो अनादिकाल से 84 लाख जीव जनतादि की योनि भोगते समय में भी परमात्मा हमारे साथ था। और होते हुए उस परमात्मा ने कभी नहीं बोला कि मैं आपके अंदर में बैठा हूं, मैं आपको सहायता करूंगा या इस बंधन से छुड़ाऊंगा, आपके ऊपर दया करूंगा। ये कभी भी जो है परमात्मा ने नहीं बोला। जब गुरु मिले तब उन्होंने क्या कहा कि भाई आपके अंदर में परमात्मा, इस स्थान में आपका ख्याल जमा के उस ऊपरी नाम के साथ मिल जा, तब परमात्मा की प्राप्ति हुई। जब तक गुरु नहीं मिले थे तब तक परमात्मा होते हुए भी हमको क्या पता। इसलिए कबीर साहब जो वर्णन करते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसको लागू पाए, बलहारी में आपने जिन गोविंद दिया बताए। तो दोनों ध्यान में एक साथ में आ गए। इनको संदेह हुआ, परमात्मा से बड़ा जो है गुरु, गुरु से बड़ा परमात्मा। अब पहले जो है मैं परमात्मा को नमस्कार करूं, गुरु का अपमान हो जाएगा। गुरु को नमस्कार करूं तो परमात्मा का हो जाएगी। अब इसके लिए क्या करना? तो फिर कहते हैं परमात्मा भले गुस्सा हो जाए तो कोई परवाह नहीं, मैं पहले ही जो है गुरु को वंदना करता हूँ, जाके गुरु के चरण पकड़े। क्योंकि परमात्मा का हमको पता ही नहीं था कि परमात्मा कहाँ है। जब गुरु बताया तब परमात्मा सिद्ध हुआ। और गुरु समरथ अपार गुरु भागी दर्शन हो। गुरु अगोचर निर्मला गुरु देवड़ और हो। गुरु करता
गुरुमुख सच्ची सोई। क्या गुरु ही करता है और गुरु ही करणहार, और गुरु ही केवल सच्च रूप है और दूसरी ताकत ही नहीं है। ये गुरु ते बारे के चुनगी, गुरु की तालोड़े सुबोली। क्या गुरु के सिवाय दूसरी कोई ताकत ही नहीं, दूसरी कोई वस्तु ही नहीं। जो गुरु करेगा वो होएगा। इसलिए आप फरमाते करे कराए आपे आप, वो एक ही ताकत है। कराने वाले भी वही है और करने वाले भी वही है। शिष्य के हृदय में बैठ के सुनने वाला और विचार करने वाली ताकत क्या है? वो भी गुरु है। गुरु के हृदय में बैठ के जो है, जो सुनाने वाली या बोध देने वाली ताकत कौन सी है? वो भी जो है वही मालिक ही है। जी गुरु तीरथ गुरु पारिजात, गुरु मन का पूरे निहारी। कहते हैं गुरु ही परम तीर्थ है, गुरु पारिजात है। गुरु जो तू मांगेगा सो वो देगा, क्योंकि वो सबका दाता है। जो चाहे सो मांगेगा तो वो देगा। मगर मांगने वाले के अंदर में दोष है। उन्होंने दुनिया का सामान मांग बैठे तो वही ले लो। कोई जाके बच्चा मांगा, कोई जाके औरत मांगा, कोई जाके पैसा मांगा। तो ये मांगने को नहीं आया इसको। इसलिए आप फरमाते हैं ये तो पैसा संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा या लक्ष्मी पापी को भी हो। इसके पास पैसा नहीं, पाप करने से ये सारे मिलते हैं। अब वो पवित्रता और मुक्ति मिलना हो तो गुरु के पास जाओ। जी गुरु दाता अगर नाम दे, उधर सब संसार। क्या गुरु दाता है? वो मालिक का नाम दे के सारे संसार को उद्धार कर सकते। गुरुमुख कोट उदार दा, दे नामे एक कणी। जी गुरु समर्थ गुरु निरंकार, गुरु ऊंचा अगम अपार। कहते हैं गुरु समर्थ है, गुरु निरंकार, सबसे ऊंचा, बेअंत और अपार। इस तरह आप अंदर में जो है ध्यानस्थ होगे तो आपका शरीर और मन और माया दुनिया कुछ भी नहीं रहेगी। आप जो है उस रूप में लवलीन हो जाओगे। हम लोग ध्यान करते, आंखें तो बंद है, मन जो है चारों दिशा पहाड़ों में पत्थरों में घूम रहा। जब तक अपनी चेतन सत्ता इस स्थूल शरीर को छोड़ के ऊपरी गुरु के स्थान में नहीं जाओगे, तब तक इस शरीर का अभिमान किस तरह से छूटेगा। हम किताब पढ़ के पूजा पाठ करके प्रसाद खा के इसको छुड़ाना चाहते हैं और बढ़ जाता। जीते जी मरे तब जो है मरण का भय दूर हो जाएगा। जब तक पहले मरना ही नहीं समझोगे तो फिर मरण कैसा छूटेगा। गुरु की महिमा क्या कहते हैं कि गुरु की महिमा जो है अगम्य है और बेअंत है, वर्णन करने वाले क्या कर सकते हैं। सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, 7 समुद्र मस करूं तो भी गुरगुण लिखा न जाए। जी पूरब लिखे पावने सच नाम दे। कहते हैं कि जितना जो है फल मन वांचिए, जो कुछ भी आप गुरु के पास जाओगे, जाके मांगोगे, वो सब जो है सद्गुरु दे सकता। मगर कोई कोई विरले भाग्यशाली पुरुष है, वही जाके जो है मालिक का नाम मांगेंगे, नहीं तो दुनियादार तो दुनिया मांगेगा। मेरा कोर्ट में केस कैसा चल रहा, वो कैसा होएगा। गुरु क्या करे उसको। जी सतगुरु रजिस्टर्ड वाक्य कहते हैं, जो सदगुरु के शरण में आ गया फिर उसका नाश नहीं। जी हरि नानक करे न विसरो, यह जीव पिंड तेरा साथ। आखिर क्या कहते हैं कि हे मालिक, मैं आपको कदापि भूलूंगा नहीं,
मेरा ये शरीर, ये प्राण और पिंड, ये सब तेरा है। तो फिर जो उनका उनको सौंपे, जमदूत किसको पकड़ेगा? हम अपना करके पकड़े हैं, वो पकड़ता हमको। और सतगुरु चरणी आइया बगड़ नदी विनाश, हरि नानक करे न विसरो, यदि जीव पिंड तेरा साथ। आद नाम पारस है, मन है मैला लोहा, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह। सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी। आप फरमाते हैं, नाम के विषय में बहुत लोगों के हृदय में बहुत सी शंका है, और नाम क्या चीज है, यही यथार्थ जो है हमारी बुद्धि द्वारा समझना चाहे वो समझ में नहीं आ सकता। क्योंकि जितने अक्षरात्मक नाम हैं, राम, कृष्ण, हरि, ओम, शिव, सोम वगैरह और जितने जो है 52 अक्षरों में जो मंत्र आते हैं, वो नाम कुछ और है। और कबीर साहब जी जिस नाम का सिद्धांत वर्णन करते हैं, वो नाम कुछ और है। वो क्या कहते हैं कि आद नाम पारस है, सबका जो है आद जो है वो नाम था। नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे पुरिया पताल, नाम के आधार से ही सारा खंड ब्रह्मांड आदिकों की रचना हुआ है। नाम के आधार से इंद्रपुरी, पाताल वगैरह सब हुए हैं। वो जो है सबसे जो है आद नाम है। इसी नाम के बारे में गुरु नानक देव जी वर्णन करते हैं, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। सबके आद जो है सत्य था, युगादि के निर्माण होने के बाद भी वही सत्य था, अभी भी वही है और आगे के वास्ते भी वही रहेगा। उसके अंदर में कोई फेरफार हो नहीं सकती। जैसे जो है राम अवतार हुआ, उस टाइम में राम की ही जो है विशेष जो है भक्ति और राम नाम स्मरण चला। उसके बाद में कृष्ण अवतार हुआ तो राधे श्याम शुरू हुआ। ये अवतार आदि के जैसे जैसे युगानुसार होते रहे और उसके अनुसार जो है उसका जो है अलट पलट, या जो है पहले नाम कुछ जो है दूर सा होना और नया अवतार हुआ तो उसको और विशेष भाव से जो है जपना, ये वगैरह ऐसा हुआ। तो कबीर साहब जी सिद्धांत है, आद नाम अवतार आदि को होने से, सृष्टि निर्माण होने से पहले ही जो है वो नाम था, अभी भी वही है और आगे के वास्ते भी वही रहेगा। वो कैसा है? पारस रूप है। मन रूपी जो है लोहा, उसको स्पर्श होते ही साथ तो कंचन बन जाता, यानी निर्मल बन जाता। उसका नाम जो है नाम है। उस नाम में जो है ना आकार है, ना उकार है, ना मकार है, ना ओंकार है। आप ही आप स्वयंभू जो है ध्वनि है। वो ध्वनि का नाम जो है नाम है। इससे सिद्ध हुआ कि परमात्मा एक है और उसका नाम भी एक है। परमात्मा अनेकों नहीं और उसका नाम भी अनेकों नहीं। बहुत से लोगों का ये ख्याल रहता है कि परमात्मा एक है, किसी नाम से जो है जपो तो भी मिल जाता। ये बराबर है, किसी हद तक ठीक होगा, मगर सच्चा नाम जो है वो एक ही है। उसके अंदर में अक्षर और जो है अदला बदल हो नहीं सकती। जी, आद नाम पारस है, मन है मैला लोहा, परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह।
जम नहीं पावा सूझा। क्या कहते हैं कि आद नाम जो है सत्यलोक का जो है संदेशा है, या सत्यलोक को जाने वाला एक रोड है। जीव सकल लेव बूझ, उस आद नाम को आप अच्छी तरह से समझ लो। और हाँ, वो क्या होगा, उस नाम में जो है आपकी चेतन सत्ता मिल जाए, सत्यलोक तक जो है अमर करेगा और जन्म मरण जो है सारे रहित हो जाएंगे। सत्य कदापि मरता नहीं, सत्य कदापि जो है जन्मा नहीं, वो जैसे का तैसा ही। जी आद नाम बीरा है, जीव सकल बूझा। अमरा वे सतलोक जम नहीं पावा सूझा। आद नाम निज सार है, बूझले हो सो हंसा। जिन जान्यो निज नाम को, अमर भयो सो बंसा। वो आद नाम सबका सार और सबका आधारभूत शक्ति है। उसको जो समझ लेता है या उस नाम में जो लवलीन होता है, उसका नाम हंस है। हंस का मतलब ये है कि निर्मल शक्ति। और हमारे ऊपर जो है, आत्मा के ऊपर जो है अनेकों पंचमहाभूत और गुणों का आवरण और माया और शक्तियों का जो है आवरण है। जब वो जो है नाम जपा जाता, सारे आवरण दूर हो जाते हैं, आत्मा स्वयंभू हो जाती। फिर जो है उस सत्यलोक या मालक को मिलने की जो है इसके अंदर में सूझ आती है। जब तक जो है इसके ऊपर आवरण है, सत्य क्या चीज है इसके प्रमाण में आने लायक ही नहीं, वो आ ही नहीं सकता। और जो पुरुष जो है उस नाम का अभ्यास करके सत्यलोक जो पहुंचते हैं, वो सत्य का वंशी बन जाते हैं। ये हमारी आत्मा जो है सत्य का अंश है। अब हर एक आदमी किसी को सत्य दृढ़ाना हो तो क्या कहता, तुम सत्य बोलो। ये नहीं बोलता कि तुम ब्रह्म हो के बोलो, तुम परब्रह्म हो के बोलो, ये नहीं बोलता। हर एक के अंदर में सत्य है, इसलिए हर एक आदमी कहते हैं कि तुम सत्य सत्य बोलो। मतलब ये हुआ कि सत्य सर्वत्र है और सब काल में है, और ब्रह्म जो है हमारी जीव की कल्पना है, और सत्य जो है निष्कल्पना स्वयंभू है। जी आद नाम निज सार है, बूझले हो सो हंसा। जिन जान्यो निज नाम को, अमर भयो सो बंसा। आद नाम निज मूल है, और मंत्र सब डारा। कह कबीर निज नाम बिना, बूढ़ मुआ संसार। क्या आद नाम जो है एक मूल है, और बाकी के मंत्र जो है सब शाखा पत्र पुष्प फलवादिक हैं। जितने जो है मंत्रादिक अक्षरात्मक उत्पत्ति हैं, वो सारे उस मूल मंत्र के आधार पर हैं। उस नाम में कोई हर्फ नहीं, ना वो लिखने में आता, ना वो पढ़ने में आता, ना उच्चार करने में आता। आप ही आप स्वयंभू है और सबके अंदर में है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या क्रिश्चियन, क्या यहूदी, सारों के अंदर में एक सा है। क्या ब्राह्मण, क्या जंगम, क्या सबके अंदर में एक सा। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या बाल, क्या वृद्ध, सबके अंदर में वो एक सा नाम है। सदगुरु क्या करते हैं, उस नाम का कनेक्शन दे देते हैं। वो कोई कान में मंत्र फूकने वाला मंत्र नहीं है वो। जी आद नाम निज मूल है, और मंत्र सब डारा। कह कबीर निज नाम बिना, बूढ़ मुआ संसार। जब तक उस नाम की अपने अंदर में अनुभव और प्रगटता ही नहीं होगी, तब तक जो है हमारा जो है जगत भावना दूर नहीं हो सकती, या ममकार रहित हो नहीं सकते। जी कोट नाम संसार में, ताते मुक्ति न होया।
बूझे बिरला कोया। कोट्यावधि नाम संसार में है। कोई अल्लाह, कोई खुदा, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई गोविंद, कोई हरि, कोई शिव, कोई शंकर। ये सारे ही जो है तीनों गुणों के अवतारादिकों के नाम है। वो नाम जो है गुणातीत है, आप ही आप स्वयंभू है। इसलिए आप फरमाते हैं कि कोट्यावधि नाम संसार में है, उसको जो है जपने से या और करने से मुक्ति नहीं होगी। वो आद नाम जो है गुप्त जप आपके अंदर में होगा, और वो है। जब जो है उस नाम का जो है आपके अंदर में समझ आएगी या अनुभव प्राप्त होगी, तब जो है इस आत्मा का निबेड़ा हो सकता है। क्योंकि जहां से भूल है उसी जगह में जो है जागृति है। और कितने भी जो है मंत्र जपे तो हमारा भूल दूर हो नहीं सकता। जब वो नाम जो है जागृत हो जाए तो भूल रहने के लिए वह जगह ही नहीं। जैसा सूर्योदय होते ही साथ अंधकार रात के लिए जगह नहीं है, और वो कहाँ गई ये भी हम कह नहीं सकते। जब जो है सूर्य नहीं होता, आप सूर्य की बातें जो है रात में बैठ के मर्जी जितना करो, बत्ती लगा के सूर्य की बातें करो। सूर्य की बात करने से सूर्योदय नहीं होगा। जब सूर्योदय होएगा तभी जो है रात मिटेगी। इसी तरह अब जो है हमारा हृदय घोर अंधकार आच्छादन है। आप आंखें बंद करके देख लो तो क्या है, तो घोर अंधकार है। उस अंधकार में जब प्रकाश हो जाएगा तब जो है हमारा बंधन छूटेगा। जब तक अंधकार है वही अज्ञान है, तभी हम बंध में है। सरल है और सुलभ है और समझने लायक है, मगर नहीं समझे तो फिर उसके लिए कुछ भी नहीं। जी राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोया। कहते हैं कि राम राम सारे ही कहते हैं, मगर राम कुछ और है, नाम कुछ और है। तुलसीदास जी आप रामायण लिखे हैं, पहले बाल कांड में नाम की महिमा करते हुए क्या करते हैं, ब्रह्म राम ते नाम बढ़भाऊ। ब्रह्म और राम से जो है नाम विशेष है। राम एक तापस तीय तारी, नाम कोट आघु उद्धारी। राम ने तो जो है एक गौतम ऋषि की स्त्री अहल्या का उद्धार किया, मगर नाम कोट्यावधि पापियों को उद्धार करता, उसका नाम जो है नाम है, राम नाम नहीं है। इसलिए एक जगह में क्या कहते हैं, एक राम घट घट बोले, दूसरा राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम का सकल पसारा, चौथा राम सबसे न्यारा। एक राम जो है हमारा जो है आत्म राम, इस घट के अंदर में बैठ के सारा व्यवहार और बोला चाली वगैरह करता, ये एक राम है। दूसरा राम जो है जब जब सृष्टि में जो है पाप ज्यादा होता है, उस टाइम में अवतार आदि को लेके उसको पृथ्वी को जो है सृष्टि को न्याय देने के लिए अवतार आदि होते हैं, वो एक राम यानी अवतारी राम। तीसरा राम का सकल पसारा। चौथा जो है रमण करी हुई जो शक्ति है, रमण शक्ति जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, वो जो है सर्वव्यापी राम, वो एक है। अब चौथा राम सबसे न्यारा, अब जो है सबसे अलग जो है शक्ति है, वो सबसे अलग है। इस तरह जो है नाम के अंदर में भेद है। जब तक इन भेदों को हम नहीं समझेंगे तब तक जो है सत्य नाम की बूझ और समझ हमारे हृदय में नहीं आएगी। जो कोई कहता हाँ कुछ भी एक नाम जप लो, वो कुछ भी नाम जपे तो क्या। अब एक का नाम जो है राम है, दूसरा उनको पुकारे रावण करके, वो जागृत होगा, उसका है रामचंद्र नाम। ये कहता रावण रावण, वो कैसा होगा, उसी का ही नाम से उसको पुकारने से वो जागृत होगा। जी राम राम सब कोई कहे, नाम न चिन्हे कोया। नाम चिन्ह सतगुरु मिले, नाम कहावे सोया। कि वो जो है आद नाम पूरे सदगुरु के पास है। जब पूरा सदगुरु मिले तब जो है नाम की बूझ होती है, नाम की समझ आती है। जब तक पूरा सदगुरु नहीं तब तक नाम को कौन बतावे, क्योंकि आप ही आप स्वयं हुए हो। जी ओंकार निश्चय भया, तो करता मत जाना। साचा शब्द कबीर का,
सारी दुनिया जो है ओंकार उपासना करती, चारों ही वेद जो है ओंकारों से उत्पत्ति हुए, चारों 6 शास्त्र ये सारे ही ओंकार से उत्पत्ति, 1 से 8 उपनिषद ये सारे ही ओंकार का ही महिमा है। इसलिए कबीर साहब जी आप फरमाते हैं कि ओंकार सारी दुनिया जब तक ताते मुक्त न होए उससे जो है निज मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। जब जो है पूरा सद्गुरु मिले और हमारे अंदर में एक गुप्त जप आप ही आप है, वो जहाँ के देवे तब जो है नाम का पता लगता, नहीं तो नाम बुद्धि अगोचर है। हम ओंकार उच्चार भी जो करते हैं हमारी बुद्धि द्वारा करते हैं, नाम बुद्धि से परे है जी। ओंकार निश्चय भया सो करता मत जाना, साचा शब्द कबीर का पर्दे में पहचाना। क्या सत्य शब्द जो है कबीर साहब जी आप फरमाते हैं कि उसको जो है गुप्त पर्दे में पहचान। यहाँ मन और माया का पर्दा है, इस पर्दे से परे वो नाम है। तो सद्गुरु जो है पर्दा तोड़ने की विधि बता के उस नाम के साथ कनेक्शन देते हैं, तब जो है इसके समझ में आ जाती है। इसीलिए कबीर साहब जी कहते हैं अपने नाम का वर्णन करते हुए, कक्का केवल नाम है, बब्बा बीज शरीर, रर्रा सब घट में रमा वाका नाम कबीर। कबीर कबीर कहते हुए हम लोग क्या कहते हैं, कबीर एक हो गया, एक कोई महात्मा हुआ कबीर। वो जो है ये बनिया के घर जो है जिसने अपनी औरत को पहुंचा दी, वो भी उसको भी हम कबीर कहते हैं। आज कबीर कुछ और हैं, ये जो है रिद्धि सिद्धि चमत्कार बतलाने वाले कबीर कुछ और हैं, ये जिसकी वाणी है ये कुछ और है जी। जो जन होई है जौहरी रतन लेह बिलगाया। क्या जो कोई खोजे जो जौहरी हो वो जो है रत्नों को परख लेगा। मैं जो इस वाणी को कथन कर रहा हूँ, कोई अनुभवी कोई अनुरागी जो है इस पुरुष जो है इस वाणी को समझेंगे और बाकी को न समझना नहीं। वो हमारा राम बड़ा है, हमारा शिव बड़ा है, हमारा देवी बड़ा है, वो इसमें बैठ गए। वो उन्होंने तो जो आज नाम के भेद को किस तरह से समझेंगे जी। जो जन होई है जौहरी रतन लेह बिलगाया। सोहम जपमुआ मिथ्या जन्म गवाया। बहुत से गुरु लोग जो है सोहम मंत्र देते हैं। सोहम का मतलब ये है कि जो तू है सो मैं हूं। वो श्वास जो है नाभि से सोहम शब्द से उठता है, सो शब्द से उठता है, यहाँ जाके हंसा होता। इसका जो है कहते हैं कि ये जीव मंत्र है, मुख्य मंत्र है, सोहम मंत्र। सारे गुरु जो है यही देते हैं सोहम मंत्र। इसलिए आप फरमाते हैं कि सोहम जप मुआ ताते मुक्त न होए। सारे ही जीव जो है सोहम सोम जपते हैं मगर इससे मुक्ति नहीं होगी। सोहम से इतना होगा, अपनी चेतन सत्ता यहाँ पर आएगी और जो है दुनियाई जीवों से जो है उनके अंदर में विशेष ताकत आएगी, रिद्धि सिद्धि चमत्कार आदि को बताएंगे, मगर मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि हमारी जो है सोहम की हद तो ऊपरले जो है श्वास जहाँ आकाश में लय होते हैं वहां तक होगी। आकाश से परे जाने के लिए क्या साधन जी। नाम रतन धन मुझ में खान खुले घट माही। पेंट ही देता हो गाहक कोई नाही। ऐसा नाम का भंडार ही मेरे अंदर में खुला है। इसके लिए कोई देना लेना नहीं है, कुछ नहीं। मैं सेत मेत मैंने फुकट में ही देता हूँ, मगर मेरे को कोई ग्राहक नहीं मिलते। कोई आके बच्चा मांगता, कोई आके शादी मांगता, कोई आके नौकरी मांगता, कोई आके दुनिया की चीज मांगते हैं। वो तो ग्राहक ही नहीं, ये तो जो दुनिया के ग्राहक हुए। नाम के ग्राहक कोई बिरला ही एक मिलेगा। मैं फोकट ही देना चाहता हूँ, उनसे कुछ लेना नहीं देना नहीं, मगर ग्राहक नहीं मिलते जी। सभी रसायन हम करी नाही नाम समकोया। रंचक घट में संचरे
रसायन उसको कहते हैं कोई जड़ी बूटी से जो है सोना बनाना। मैंने सारे ही रसायन बना के देखा, नाम के समान रसायन दूसरी वस्तु नहीं है। जब थोड़ा सा भी जो है जिसके अंदर में प्रकट हो, सारा ही शरीर जो है कंचन हो जाता है। क्या एक समय में जो है मच्छिंद्रनाथ शिमला द्वीप में जाके वहां स्त्री राज्य में उस रानी से जो है उन्होंने शादी कर लिया। उसका एक परम शिष्य गुरु गोरखनाथ, वो अपने गुरु को लाने के लिए वहां शिमल द्वीप में पहुंचे। तो वहां जाके देखते हैं तो फिर सारा ही जो है स्त्रियों का ही मामला, और किसी ना किसी रूप से मैं ऐसे ही जाता हूं तो मेरा गुरु का अपमान होएगा, इसलिए वहां गाना बजाने करने वाले जो है होते हैं राज्य सभा में, उस स्त्री के घर गए, उनसे जाके पूछते हैं कि मेरे को जो है उस सभा में ले जाओ। वो स्त्री बोलती है कि यहाँ पुरुष आया करके कोई कहे तो उनका शिरच्छेदन या नाश कर देते हैं, इसलिए मैं जो है वहां ले जा नहीं सकती। तब वो गोरखनाथ जी बोले कि मैं स्त्री रूप धारण करूंगा, मगर मैं उस सभा में आऊंगा। फिर किस तरह से आओगे? मैं तबला बनाने वाला बनूंगा। स्त्री रूप धारण करके तबला बनाने वाले बन गए, तबलची बन के उनके पीछे गए। वहां जाके जो है तबला इस गत में बजाने लग गए, चलो मच्छंदर गोरख आया, चलो मच्छंदर गोरख आया। तब जो है मच्छिंद्रनाथ के कान में जो है वो झनक पड़ी, बात क्या है, यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, कुछ नहीं, गोरख कहता है कि मैं आया हूं। जब ध्यान दे के सुना तो वह तबले में से वो आवाज आने लगी। उसी वक्त गायन बेन थमा के उसको अंदर बुलाए। उन्होंने उसी वक्त सारी पाड़ी खोल के खड़े हो गए। महाराज, हम इस दुनिया में अवतार क्यों लिए हैं? केवल जगदोद्धार वास्ते जो है हम आए हैं। अब आप जो है यहाँ बैठ गए तो फिर बात क्या, चलो अब। तब मच्छिंद्रनाथ जी को 2 लड़के हुए थे, मीननाथ नेमनाथ करके। वो कहते हैं कि इतना बाल बच्चा वगैरह छोड़ के मैं किस तरह से आऊं, इनका क्या होगा, फलाना ये वो बताए। तब जब तक तो आप नहीं निकलोगे तब तक मैं भी जाना नहीं है। उधर ही बैठ के उनकी सेवा पानी वगैरह करने लगे। उतने में वो रानी ने विचार किया, अब इनको जो है नीत से नीत सेवा करो दो तो आप ही कंटाल के भाग जाएगा। तब जो है बच्चे एक दिन जाड़ा फिरा था, तो उस बच्चे को जो है धोने के लिए भेज दी, इसको धो के लिया। गोरखनाथ गए, पास में ही नदी बहती थी, दोनों पैर पकड़ के पत्थर पर जो है उसको खूब पीटे, मारे, वो मर गया। उसकी हड्डी और चमड़ी जो है अलग अलग करके जो है ऊपर छत पर जो है सुखाया। वो बाई पूछती है, लड़का किधर है? महाराज, आप तो कहे थे कि उसको धो के लिया, मैंने धो के जो है ऊपर सुखाया है। जब ऊपर जाके देखती है तो चमड़ा हड्डियां ढेर पड़ी हुई है, रोने पीटने लग गए। तब जो है उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ भी जो है रोने लग गए। तब गोरखनाथ जी, मैं हो कि मेरे गुरु को रुलाया, ये बड़ा पाप किया करके गुरु से कहते हैं कि महाराज आपको बच्चे चाहिए, ले आओ। उसी वक्त 12,000 जो है मीननाथ तैयार कर। तब मच्छिंद्रनाथ कहते हैं कि आप क्या करें? तो अब कुछ करना नहीं, चलो अब। तो रानी भी घबराई गई, अब मैं कुछ और करूं तो इन्होंने कुछ जला के भस्म भी कर दे। इस वास्ते जो है उनको जो है भेजने के लिए तैयारी हुई। जाते समय में अब इनका जो है रास्ते के खर्चे के लिए करके इतना जो है सोने का ईंट झोली में डाल के उनको भेज दी।
दोनों ही निकले गुरु शिष्य। रास्ते में कहीं शाम हुआ, क्यों गोरख यहां डर तो कुछ नहीं है? गोरखनाथ जी मन में विचार करने लगे, मेरे गुरु को डर क्यों पीछे लगा? इसी तरह 2-3 दिन हो गए। एक दिन विचार किए कि हमारे गुरु को जो है डर बहुत सताता है, वो डर क्या चीज है। जब वो जो है दोनों ही किसी झाड़ के नीचे, वहां बावड़ी थी, स्नान वगैरह करने के लिए गए, झोली नीचे उतार के, उसी वक्त जो है वो सोने का ईंट निकाल के बावड़ी में डाले, उसी वजन का एक पत्थर उस झोली में डाले। तो गुरुजी वो आके देखे नहीं, ऐसे ही झोली कंधे पर डाले चले। तो आगे जब शाम हुआ, फिर पूछते हैं क्यों गोरख यहां डर तो नहीं है? महाराज डर जो है पीछे रह गया। तब झोली खोल के देखते हैं तो अंदर पत्थर, बहुत गुस्से हो गए। मैं इसलिए लाया था, जो रास्ते के खर्चे के लिए, फलाना तू ऐसा किया वैसा किया। महाराज आपको सोना चाहिए। जाके वहां एक पहाड़ था, पहाड़ पर खड़ा होके पेशाब किए तो सारा पहाड़ ही कंचन हुआ। इस तरह और सभी रसायन हम करी, नाही नाम समकोया, रंचक घट में संचर, सब तन कंचन होया। कहते हैं कि सारा रसायन मैंने किया, मगर नाम के समान जो है कोई रसायन नहीं है। थोड़ा सा भी जो है घट में संचर यानी प्रकट हो जाए, सारा ही शरीर कंचन हो जाता, वो नाम है जी। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, माना जिंदगी आग की परी पुरानी घास। जिस समय में थोड़ा सा भी जो अपने हृदय में जो है धुनात्मक ध्वनि या शब्द और नाम प्रकट हो जाए, पाप ऐसे दग्ध हो जाते हैं जैसा जो है पुरानी घास की गंजी है, उसके अंदर में जो किसी ने सिगरेट पी के जो है फेंक दिया, वो सारा कितने ही जो है बड़ी गंजी भी हो तो क्षण मात्र में दग्ध हो जाती। इसी तरह कोट्यानुकोट युगों का पाप जो है, नाम किंचित मात्र भी प्रकट हो जाए तो सारे पाप का नाश हो जाता है, उसका नाम है जी। कोई न जम से बाचिया, नाम बिना घर खाया, जे जन बिरही नाम के, ताको देख डराया। क्या उस जम से जो है कोई बचा नहीं? क्या ब्रह्मा, क्या विष्णु, महेश्वर आदि सब जो है कालाधीन है, मगर जिस घट के अंदर में नाम प्रकट होता, जम उसके पास भी नहीं आता, क्योंकि वो स्वयंभू हो जाता, जन्म मरण से और सारे संकल्पों से रहित हो जाता, फिर उसको आना क्या जाना क्या। अब जो है जमदूत उसी को ही पकड़ते हैं जिसके पास जो है उनका सामान हो। अब हम जाते समय में जो है ये सारा ही जो है यम का ही सामान है, पांचों ही तत्व दूसरे के हैं। वो जो दूसरे के सामान हम कहते हैं कि मेरा शरीर है, मेरे बाल बच्चे हैं, मेरे कुटुंब कबीला है, मेरा घर है, मेरा मकान है, ये सब दूसरे का ही है, ये अपना बना के बैठा हुआ। जाते समय में वही संकल्प ले जाता है, मरते समय में यही सारे जो इसके संकल्प में होते हैं जमदूत पकड़ लेते। अब समझो कि एक देश से दूसरा देश को माल ले जाना हो, वहां कस्टम लगती है, और हमारे पास कुछ भी न हो तो कौन पूछने वाला, जैसा आए वैसा चलेगी, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला ही नहीं जी। पूंजी मेरी नाम है, जाते सदा निहाला, कबीर गरजे पुरख बला, चोरी करे न काला। आहो रात्र जिसके अंदर में नाम की प्रगटता ही है, वहां काल रूपी संकल्प विकल्प आदि को उठेंगे नहीं। वो संकल्प विकल्प ही जो है कालाधीन है। हमारा जीवन जो है सुबह उठते ही 7
संकल्प के साथ ही उठता। मेरे को वहां जाना है, ऐसा करना है, ऐसा करे तो लाभ होगा, ऐसा करे तो नुकसान होगा, ऐसे करे तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, ऐसा करे तो नुकसान छोटा हो जाएगा, ये संकल्प लेके ही उठता। खाना संकल्प, पीना संकल्प, व्यवहार संकल्प, शाम तक जो है संकल्प रूपी तरंगों में अपना आयुष्य को 24 घंटे बर्बाद किया। अब जो है जिस घट में नाम की प्रकटता ही होती है, सारे संकल्प जो है दग्ध होके आप स्वयंभू हो जाता, उसके लिए मरण भी नहीं, जन्म भी नहीं। इसका नाम मुक्ति है। और हम मुक्ति ये कोई चीज बनाए हैं, हाँ वहां जाने से मुक्ति मिलती। क्या मिलता मुक्ति? आवरण दूर हुआ तो ही मुक्त रूप है। देख कबीर हमारे नाम बला